नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में मंत्र द ज्ञान धारा में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक छोटी सी कहानी की और कहानी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू की। एक दिन एक यंग कपल था जिसको छोटा सा बच्चा था। पापा रोज सुबह जॉब पर जाते और शाम को वापस आते। एक दिन शाम को जब वो यंग मैन वापस आए तब उनकी पत्नी यानी वो छोटे से बच्चे की माँ बच्चे को पापा बोलना सिखा रही थी। सामान्यतः हम सबको पता है कि माँ सबसे पहला शब्द है जो बच्चा सीखता है या सिखाया जाता है, लेकिन इसकी माँ उसे पापा बोलना सिखा रही थी। ये देखते ही वो जेंटलमैन खुश हो गए। मुझे लगा कि क्या बात है, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है जो पापा बोलना ये बच्चे को पहले सिखा रही है। बेटा पापा बोलना सीख गया, लेकिन 3 दिन के बाद आधी रात को बेटा उठ गया और उठते ही पहला शब्द, एक ही शब्द सीखा था, पापा बोलकर वो चिल्लाने लगा। जेंटलमैन रात को जागे और पत्नी से बोला कि अब ये तूने इसको ये सिखाया और मुझे पापा बुला रहा है। पत्नी ने बोला जिसका नाम दे उसे जाना है। ये एक हल्की फुल्की बात है, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए भी ये चीज को ध्यान में रखें, ये बहुत जरूरी है। हम हमारे बच्चों को जानना चाहते हैं, लेकिन कितना जाने वो भी जरूरी है। अगर हम केयरिंग की बात करें तो केयरिंग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की इतनी भी होना जरूरी है। यही बात मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। मुंबई में एक लड़का था जो 10th में टॉपर था, 12th में टॉपर था और उसे मेडिकल में जाना था। लेकिन उसके फैमिली वाले, खास करके उसके पापा को ऐसा लगता था कि उसे वो इंजीनियर बनाए, क्योंकि वो खुद इंजीनियर नहीं बन पाए थे। बेटे को बनना था डॉक्टर, लेकिन पापा ने उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग में जाने का बोला और उसको मुंबई की टॉप IIT में एडमिशन मिला। बच्चे को डॉक्टर बनना था, लेकिन पापा ने वहां पर भेज दिया। मन नहीं लगता था, उसने पढ़ना छोड़ दिया। वो फेल होने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ, सेकंड में फेल हुआ। जैसे तैसे घर वालों ने धक्का लगाया तो पढ़ के 3rd सेमेस्टर में आ गया। एक बार वो कॉलेज की बालकनी में बैठा था, उसके फ्रेंड के साथ वो बातें कर रहा था। एक प्रोफेसर आया और प्रोफेसर ने हंसते हंसते बोला, जेंटलमैन तुझे पता है ना कि 10 दिन के बाद मैकेनिकल की एग्जाम है? तो बोला हाँ सर पता है। सर ने कहा कि तू देने वाला है? उसने बोला हाँ मैं देने वाला हूं। प्रोफेसर ने हंसते हंसते बोला कि भाई इंटरनल में तेरे 30 में से 0 है, अगर तू ये 70 में से 70 लाएगा एक्सटर्नल में तो ही तू पास हो पाएगा, और ये तेरे बस की बात नहीं है। और हंस पड़े। साथ में और 2-3 प्रोफेसर भी थे, वो भी हंस पड़े। बच्चे को लगा कि भाई इन लोगों को मेरा कैलिबर पता नहीं है। वो अपने ही वो पुराने वाले जोश में आ गया और बोला कि रुकिए प्रोफेसर, अब मुझे ये बताइए कि IIT में ये जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हो उसमें हाईएस्ट मार्क्स अब तक की हिस्ट्री में कितने हैं? प्रोफेसर ने बोला वो 64 है, 70 आउट ऑफ, लेकिन ये तेरा काम नहीं है। उसने बीच में रुककर उसके फ्रेंड को पूछा एग्जाम में कितनी टाइम है? फ्रेंड ने बोला 10 दिन। उसने बोला ओके। प्रोफेसर को उन्होंने बोला कि ये मेरी चैलेंज है कि मैं ये एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लाकर दिखाऊंगा। प्रोफेसर हंसते हंसते वहां से चले गए। वो तुरंत लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी में जाकर पहले तो उसने पूछा कि भाई मेरे मैकेनिकल की ये बुक कौन सी है जिसकी एग्जाम मुझे देनी है, उसे वो भी नहीं पता था। 10 दिन बाकी थे, लेकिन एक जज्बा था, उसने मेहनत की और 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आया। जज्बा देखो उसका। लेकिन वापस मन तो था ही नहीं, जो था वो दिखा दिया, फिर से फेल होना शुरू कर दिया। आज वो टॉप कैलिबर का लड़का मुंबई के गैराज में उसके पापा के साथ मैकेनिक का काम कर रहे हैं। हर एक पेरेंट्स से ये बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई टॉप 10 एक्टर्स के नाम दे दीजिए तो आप दे दोगे। मैं आपको ऐसा कहूं कि टॉप 10 हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम दे दीजिए तो आप वो दे दोगे। 10 IPL प्लेयर्स का नाम दे दीजिए तो वो आप दे दोगे। चेन्नई के 10 प्लेयर का नाम आप मुंह ज़बानी बोल दोगे। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके बच्चे हैं, वो बच्चे का फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स का नाम आप दे दीजिए, आप नहीं दे पाओगे।
हम केयर करना चाहते हैं, लेकिन ये केयरिंग के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चे के बारे में हमें सब कुछ बाकायदा पता हो। इतनी सारी बातों के साथ साथ मैं आपके साथ एक और मजेदार बातें शेयर करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात में शेयर करना चाहूंगा, सत्या नाडेला की। सत्या नाडेला थे, जब वो टॉप पोजीशन पर पहुंचे तब उसे प्रश्न पूछा गया कि आप इतने ऊपर तक आए हो, इसके पीछे की कोई तो कुंजी होगी, कोई तो चाबी होगी। उन्होंने बताया कि मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे मदर एंड फादर की वजह से हूं, उनके संस्कारों की वजह से हूं। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई। उन्होंने ये बताया कि मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 चीजें सिखाई है। नंबर 1, रूट्स एंड विंग्स। उन्होंने मुझे रूट्स दिए हैं कि आपको अपने घर के संस्कारों में रहना है, उसे आगे बढ़ाना है, लेकिन वो संस्कारों ने मुझे बांध कर नहीं रखा। मेरे पेरेंट्स ने साथ साथ में मुझे रूट्स के साथ साथ विंग्स दिया है। ये खुला आकाश तेरे लिए है तो उड़, लेकिन रूट्स को साथ में लेकर उड़, इसीलिए मैं आज आगे हूं। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो सबको ये गुजारिश है, या टू बी पेरेंट्स होने वाले हैं या तो यंगस्टर्स है, ये सबको मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को जाने, पहचाने, अपना फैसला उस पर ना थोपे, डिग्रियों का भार उस पर मत डाले। उसे जो करना है, जो पढ़ाई करनी है, जो इंटरेस्ट है, वो करने दे। अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे तो हम केयर कर पाएंगे, और अगर केयर कर पाएंगे तो हम हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर और उज्जवल बना पाएंगे। इसी बात के साथ ये मेरी छोटी सी बात, लेकिन जो बहुत कुछ कह जाती है सोचने के लिए, वो मैं खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नई थॉट के साथ। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार, सबका शुभ हो, सबका मंगल।